Hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So, in continuation to our Minor Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is Two of Pentacles. काफ़ी अच्छा कार्ड है और पेंटिकल्स वाले सारे कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंटिकल्स होते हैं और मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं ये, क्योंकि ये सारे कार्ड्स फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनको रीड करके, इनका मीनिंग समझ के और इनकी रीडिंग करके। बट एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी वीडियो में बताती हूँ, टू कीप अ मोर पंख ऑलवेज टू कीप अ मोर पंख विद योर टैरो कार्ड्स। अगर आप रीड कर रहे हैं, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में, आपका जो टैरो कार्ड वाला पैक है, जो बॉक्स है, उसके अंदर रखिए इस मोर पंख को। किसी ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे कुछ बेकार सी चीज़ पड़ी हो, लाइक खाना पड़ा हो या आपके यूटेंसिल्स पड़े हों, उनके साथ मत रखो। कीप इट वेरी प्योर और अपने टैरो कार्ड्स के साथ रखो। आप देखना आपकी इंट्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैं कभी भी स्टोन्स वगैरह इतना यूज़ नहीं करती, एक दो स्टोन्स ही यूज़ करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ इस मोर पंख में हमेशा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस कार्ड को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वाइब चेक करते हैं कि क्या वाइब दे रहा है। काफ़ी अच्छी वाइब है कार्ड में। पीछे बैकग्राउंड देखेंगे, कोई ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड तो है नहीं, इतनी नेगेटिव वाइब्स है नहीं इसकी। बैलेंसिंग का कार्ड है ये, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये मतलब काफ़ी हेल्दी लग रहा है और एक जोकर की तरह लग रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये पर्सन। पीछे शिप है और वाटर जो है वो स्लाइडिंग वेव्स हैं उसकी। इट मीन्स ये थोड़ा अप डाउन का कार्ड है। लाइक सिचुएशन कई बार अप डाउन चल रही होती है ना लाइफ। कई बार हमारे पास इतना मतलब कई बार क्या होता है कि लाइफ इतनी बिजी चल रही होती है कि हम सारी चीज़ें एक टाइम में बैलेंस आउट नहीं कर पाते। ये उस सिचुएशन का कार्ड है जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल चल रही होती है। When you are not able to balance your personal and professional life, then this card comes out. Okay, we are going to read it upright also and reverse also. तो अपराइट सिचुएशन में क्या है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर रहा है। इस पर्सन के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर रहा है, अपने फाइनेंसेस भी मेंटेन कर रहा है। फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये देखो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। एक पैर पे ये पर्सन खड़ा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। इसके फाइनेंस जो है थोड़े बहुत जगल हो रहे हैं। लाइक कई बार क्या होता है ना कि हम क्या सोचते हैं कि हम इस पर्सन को काम देने से अच्छा खुद ही कर लें, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ये पर्सन मेरे जैसा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करते हैं कि चल छोड़ यार, इसको बोलने से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ। तो ये वो टाइप का पर्सन है जो किसी और को अपना काम देना पसंद नहीं करता, खुद मैनेज करना चाहता है। चाहे वो उसको पैर में दर्द हो या उसको एक पैर पे खड़ा रहना हो, लेकिन वो खुद ही मैनेज करेगा क्योंकि इसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसे किसी दूसरे पर्सन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात सोचने की है कि ये कब तक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे, कब तक एक पैर पे खड़ा रहेगा। इसे अपना काम डेलीगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि ये अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही खड़ा रहा और ऐसे ही मैनेज करता रहा तो इसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप में इसका क्या मीनिंग है। लव एंड रिलेशनशिप में इट मीन्स आपके जो लव एंड रिलेशनशिप है उसमें फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ मैटर चल रहा है। लाइक आप दोनों मिलके कोई एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप दोनों मिलके कोई लोन ले रहे हैं, ठीक है, या कोई ज्वेलरी ले रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल मैटर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें चल रहा है। कोई मतलब डिसीजन आप लेने जा रहे हैं,
ठीक है। और उस डिसीजन में आप थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कुछ जॉइंटली वाला मैटर चल रहा है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड। और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप दो रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हैं, और उसका जो मेन कंफ्यूजन है वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि मान लो आप किसी पर्सन को देख रहे हो, दो ऑप्शन है आपके हाथ में, एक तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, और एक नेचर वाइज आपको पसंद आ रहा है, तो आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, मेरी लाइफ के लिए क्या ठीक रहेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और कार्ड्स निकाल सकते हो, तो आपको बेटर गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ रिलेशनशिप में क्या आती है कि जब भी झगड़े होते हैं तो आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइफ में। मान लीजिए कभी कोई लड़ाई होती है तो कभी एक पर्सन मना लेता है और कभी दूसरा पर्सन मना लेता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप में कि आप दोनों बैलेंस आउट कर रहे हो रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। वेरी गुड मतलब वैसे नहीं है, लेकिन बुरा कार्ड नहीं है रिलेशनशिप के लिए कुछ भी। मेनली ये कार्ड तभी आता है जब कुछ चीज़ फाइनेंस रिलेटेड चल रही हो, वो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अगर जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई काम दे दिया जाता है जब आपकी छुट्टी हो रही होती है। आपका बॉस क्या करता है कि जब आप शाम को 6 बजे निकलते हैं तो आपको कोई ना कोई काम दे देता है जिससे आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। आपके जो बॉस हैं उनको आपके ऊपर बहुत विश्वास है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन वो आपके बॉस आपको आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको एंड मोमेंट पे काम देते हैं जिसकी वजह से आपको काम बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं आप। और क्या हो रहा है कि या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, ओवरबर्डन। आपके साथ जो पर्सन बैठा है वो भी आपकी सेम पोस्ट पे है, लेकिन उसको कम काम दिया गया है, आपको ज़्यादा काम दिया गया है। आपको क्या करना है कि आप तो डेलीगेट अगर नहीं कर सकते, अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप डेलीगेट कर पाओ काम को, तो करना है। अदरवाइज़ क्या करना है कि आपको अपने हेड से बात करनी है कि आप इतना काम मैनेज लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप कर रहे हैं, उन्हें जितना दिखाएंगे उतना वो देते जाएंगे, ठीक है। अगर जिस दिन आप बोलेंगे तभी उनको पता चलेगा कि आप इतना काम अकेले मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आप कर पाएँ, ठीक है। और फाइनेंस में क्या कह सकते हैं इसमें कि आप फाइनेंस इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि आप एक जगह से पैसा आता है, मान लो एक जगह से प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वहाँ वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने फाइनेंसेस इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि सारी जगह से आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। और लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि पीछे जो वाटर है वो अप एंड डाउन का साइन दे रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि अप्स एंड डाउन्स इकॉनमी में हमेशा चलते रहते हैं, तो आपको थोड़े बहुत लॉसेस भी हमेशा बियर अप करने पड़ेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। जो भी लॉस होता है वो आप दूसरे तरीके से उसको कवर अप कर लेते हैं। यहाँ लॉस हुआ तो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इस कार्ड में सिर्फ एक ही चीज़ वो है कि यू नीड टू डेलीगेट, ठीक है। आप खुद ही सारे काम मैनेज करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, आपकी जॉब की बात हो, या फिर आपके फाइनेंशियल की बात हो, ठीक है। थोड़ी बहुत इस कार्ड में कंफ्यूजन भी आती है कि दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दो फाइनेंशियल डिसीजंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। कि अगर मान लो कि कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा चल रहा है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है, ये मुझे रखनी है, ये उसको देनी है, ये चीज़ भी कंफ्यूज इस कार्ड में डिनोट करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं तो आप 2-3 कार्ड्स और निकालें कि कौन सी चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। वो 3-4 बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। ऑरेंज कलर के कपड़े डाले हैं
और पर्सन काफ़ी हेल्दी लग रहा है, तभी एक टांग पे खड़ा हुआ है और एनर्जेटिक है ये पर्सन। इसे हेल्थ की तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है और इसने अपनी डाइट को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रखा है, बहुत अच्छी डाइट लेता है, हेल्दी लग रहा है, फिट लग रहा है ये पर्सन। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उसे हार्मोनल इशू हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप गाइड कर सकते हैं, वो पर्सन आपको खुद ही बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं बताता तो आपको बोलना है कि अप्स एंड डाउन्स जो है आ रहे हैं, या तो आपके हार्मोन्स में आ रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर में आ रहे हैं, तो आपको उसको टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं। तो अब ये कार्ड हो गया रिवर्स। रिवर्स में क्या कहता है ये कार्ड कि आप एक टांग पे खड़े खड़े थक चुके हैं, अब आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने कहा था ना अपराइट में कि आप कब तक खड़े रहेंगे, तो अब आप एक्चुअल में थक चुके हैं, आप बैलेंस आउट सिचुएशन को नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ अलर्टनेस आ गई है कि अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा। जो भी पैसे आपने कमाए हैं उन पैसों से आप अच्छे वर्कर्स रख सकते हैं जो कि आपका काम कर सकें, ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े इस चीज़ को लेके, ओके। या फिर दूसरा मीनिंग इसका ये आता है कि आपने मतलब आप वर्कोहॉलिक हो चुके हैं, आपका ध्यान वर्क में इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे, फैमिली लव ख़त्म हो जाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा काम करना ठीक है, प्रॉफिट कमाना ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट वो हम किस लिए कमाते हैं? ताकि हम अपने फैमिली को खुश कर सकें, अपने रिलेशनशिप्स को खुश कर सकें। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है, ओके। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में वही बात है कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सारा टाइम ही बिल्कुल वर्क में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। अगर ये किसी वाइफ की बात हो रही हो तो वो बेचारी क्या कर रही है, वो मैनेज नहीं कर पा रही है। वो क्या करती है, सुबह उठती है, वो घर का खाना बनाती है, फिर बाहर का काम करती, फिर आके घर का काम करती है, तो वो थकती जा रही है बिल्कुल, और उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है घर में, ठीक है। तो उसको समझाना है कि भाई जो सैलरी आप बाहर से कमाते हो तो एक वर्कर आप एटलीस्ट अफोर्ड करो और उसे रखो ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। अगर आप नहीं रखोगे तो वही पैसे आपके डॉक्टर ले जाएगा, बात तो वही है, ठीक है। तो उसे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर ये हस्बैंड है तो उसे समझाइए कि भाई कुछ टाइम अपनी वाइफ को भी दें, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें भी टाइम दें। और दूसरा मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी बात हो रही है, वो या तो फिर दो रिलेशनशिप में बीच में जगल आउट कर रहा है। मीन्स कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है उस पर्सन का, जो कि वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उससे हो नहीं रहा है। तो उसे वार्न कर दीजिए कि ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि ये एक दिन बाहर आ जाती हैं जो कि रिलेशनशिप को तोड़ देती हैं। तो आप उन्हें ये चीज़ समझा सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो वही चीज़ है कि आप दो रिलेशनशिप में कंफ्यूज भी हो रहे हैं। और दूसरी बात कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप, आप मतलब मैरिज के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी है कि नहीं है। क्योंकि आई थिंक कि पेंटिकल्स का कार्ड है और आई थिंक आप फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो देखना चाहते हो। रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते ज़रूर हो कि मेरा एक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग जो है वो फाइनेंस के मैटर्स में बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो
क्या करना है आपको कि आप पहले खुद के लिए रेडी हो, ठीक है। अपने आप माइंड को मेंटेन करो कि मुझे अच्छा मैनिफेस्टेशन करना होगा, ठीक है, कि मेरा रिलेशनशिप ऐसे होगा वैसे होगा। मुझे अपना मन बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप खुद को समझाइए सबसे पहले, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है करियर एंड फाइनेंस। तो इसमें क्या कहेंगे कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर फाइनेंस। आप क्या करते हैं कि एक लोन लेते हैं, ठीक है, उसको बचाने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, ठीक है, फिर उसको बचाने के लिए तीसरा लेते हैं। आप क्या करें, अपने फाइनेंस को मिसमैनेज कर रहे हैं और अपने ऊपर डेट चढ़ाई जा रहे हैं। और अगर कोई लोन की बात नहीं है, आपको एक जगह से प्रॉफिट नहीं होता तो फटाफट आप दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये काम मत कीजिए। एक काम को शुरू करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रॉफिट्स एकदम तो आते नहीं हैं, साल 2 साल उसमें लग जाते हैं। वो आप टाइम पीरियड भी चेक करा सकते हैं टैरो कार्ड से। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजीज ठीक नहीं है, ठीक है। आप बैलेंस आउट नहीं कर रहे सिचुएशंस को, ठीक है। और या फिर आप इतना ओवरबर्डन खुद ही काम कर रहे हो जो कि आपसे मैनेज, आपके बस की बात तो है नहीं, लेकिन आप दूसरे को नहीं देते क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप दीजिए, कुछ काम तो होगा। 100 नहीं होगा तो 50 तो हो ही जाएगा, नहीं तो 40 तो हो ही जाएगा, है ना। कुछ तो आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे ही चलते गए तो आपकी सीधी सी बात है हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बार बार शिफ्टिंग करते हैं। एक जॉब की आपको फाइनेंशियल, आपकी सैलरी आपको कम लगी, दूसरे पे शिफ्ट कर गया। ऐसे बार बार मत कीजिए क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं लेके आता लाइफ में, ठीक है। या फिर अगर आप जो करंटली जॉब कर रहे हैं ना, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी नेचर में चेंज कीजिए। आप क्या करते हैं कि सर मैं ये काम कर दूंगा, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, मैं ये कर दूंगा, और उस चक्कर में आप रात भर लगे रहते हैं, रात तक लगे रहते हैं। और क्या होता है कि आप खुद के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि ये काम तो ये अच्छे से कर ही लेता है, हमें क्या ही ज़रूरत है करने की। तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आइए। अगर आप कैपेबल हैं तो एटलीस्ट आपको जितनी सैलरी मिल रही है उतना तक का ही काम कीजिए। और सैलरी वाली बात नहीं है, चलो आपके अंदर डेडिकेशन है भी काम करने की, आप कीजिए, लेकिन आप उससे ज़्यादा मत करिए। जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही कीजिए ना, ठीक है। एक टांग पे खड़े रहोगे इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम हेल्थ की बात करें तो वही आपके हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। हेल्थ के मामले में, प्रेगनेंसी के मामले में भी ये कार्ड अच्छा नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्बैलेंस हो रही हैं सिचुएशंस, आपको टेस्ट करवाने चाहिए अपने डॉक्टर से। और ब्लड प्रेशर भी जो आपका अप डाउन हो रहा था ना, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग गया है, ठीक है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कोई परमानेंट वाली मेडिसिन लगवाने की अब आपको ज़रूरत है ना। आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। वही चीज़ है कि आपकी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, आपके वर्क की वजह से ख़राब हो रही है। पेंटिकल तभी आता है जब कोई वर्क रिलेटेड इशू हो, जब कोई फाइनेंस रिलेटेड इशू हो। अगर कोई मान लो कोई क्वेश्चन उससे आ जाता है, लव एंड रिलेशनशिप पे आता है, तो पेंटिकल्स का कार्ड कई बार कंफ्यूज कर देता है कि ये पेंटिकल्स कैसे आ गए इसके अंदर। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि मतलब मान लो कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे अपना डिज़ायर लव क्यों नहीं मिलता, और मेरे पास 3 कार्ड आ गए, वो तीनों पेंटिकल्स आ गए। तो इसका मतलब आपका जो फोकस है, मतलब जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, उसमें आप एक क्वालिटी बहुत अच्छे से देख रहे हो कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तभी मेरे को वो पार्टनर पसंद आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी डिज़ायर है, ठीक है। फाइनेंस आपकी डिज़ायर है, इस वजह से पेंटिकल्स हमारे रिलेशनशिप के बीच में आते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप ही रिलेट करना है इन सब चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आपको इस कार्ड का मीनिंग ढंग से अच्छे से समझ में आया हो। एंड आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखो, बहुत अच्छे से कार्ड के मीनिंग समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।